भी कई आते, महाराज जी हमें तो वो सुना था कथा में, वो कह रहे थे शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए, औरतों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि उन लोगों को पर्चा दिया जाए कि इसका प्रमाण दिखाइए कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, शिवलिंग को हाथ नहीं लगाना चाहिए, शिवलिंग को स्त्रियां पूजा नहीं कर सकती, शिवलिंग का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, इसका हमें कहीं प्रमाण दिखाइए। आज का हमारे सनातन धर्म का हिंदू इतना भोला हो गया है कि वो किसी से कुछ पूछने को तैयार है, और आज हम इसीलिए हिंदू लोग दुखी हो रहे हैं। लिखा है शिव महापुराण में, दुर्जन सही संगेन सुजनोपि विनश्यति। दुर्जन व्यक्ति के साथ में सज्जन व्यक्ति भी बिगड़ जाता है। धन्यवाद है ना। सोने में जरा सा तांबा लगते ही खोट वाला सोना हो जाता होता है ना। इसलिए हमें इन दुर्जनों से दूर रहना चाहिए। और कई बार तो ऐसी बात हमें कहते हैं कि हम इतनी जल्दी उन पर विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि लिंग शब्द जिसको शिवलिंग कहते हो, ये लिंग तो पुरुषों की प्रजननीय है, गुप्तांग, और तुम स्त्रियां क्यों हाथ लगाती हो। माता बहनें बिचारी डर जाती, लेकिन वो अज्ञानी व्यक्ति है, मूर्ख हैं, जिनको लिंग शब्द का अर्थ भी ज्ञान नहीं है। कभी ऐसा कोई व्यक्ति तुमसे बोले, उनसे पूछना तुमने कभी संस्कृत पढ़ी है? वो कहे हमने तो आचार्य किया है। तुमसे कहना कि संस्कृत में 3 धातु होती हैं, इतना तो आपने भी पढ़ा है। कितनी धातु होती है? 3। पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अगर लिंग शब्द का पुरुष की गुप्तांग प्रजननिया होती तो स्त्रीलिंग कैसे लिखा जाता, नपुंसक लिंग कैसे लिखा जाता। और भी बहुत उदाहरण, लेकिन आज शादी भी हमें करनी है, शादी की पूरी तैयारी हो। आज लग रहा हो कि कोई सुनने के लिए कथा आया है, हाँ, पर बीच में जगह मत छोड़ो, पास पास में बैठ जाओ, हाँ, ताकि बाद में ना सरकना पड़े। पहले से अपनी जगह आगे बना के रख, हाँ, थोड़ा सा माताएं भी हो जाए, तुम्हारे लिए अलग से थोड़ी कहना पड़ेगा। हाँ, बस बस भाई। अब ज्यादा जब सरकने के लिए कोई कहता तो मुझे बड़ा बुखार आ जाता, कहीं सरकते सरकते कोई यहाँ ना आ जाए, कह महाराज तुम वहां बैठो, हम यहाँ बैठे, जगह नहीं, ताली बजा दो। लिंग शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है चिन्ह। लिंग शब्द का अर्थ क्या है? चिन्ह। और शिव शब्द का अर्थ क्या है? कल्याण करने। याद रखना, भूल मत जाना। कोई पूछे शिव शब्द का अर्थ क्या है तो क्या बताएंगे? कल्याण करना। कल्याण करना। जो कल्याण करता है, जो कल्याण करने वाला है, वो शिव कहलाता है। जो शक्ति प्रदान करती है वो शिवा कहलाती है। और लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह। तो शिव का अर्थ क्या हुआ? कल्याण करने वाला। वह परमात्मा का चिन्ह जिसके दर्शनों से, पूजा से, जिनके ध्यान करने से मानव जीवन का कल्याण हो जाता हो, ऐसे परमात्मा के कल्याण रूप चिन्ह को शिवलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आई कि दोबारा बताऊं? अव्यक्त लिंगम आख्यातम। श्लोक इसलिए बोल रहा हूं कि आपको लगे कि मैं जो कुछ कह रहा हूं शास्त्र प्रमाणित कह रहा हूं। मेरे कहने का बस लहजा कुछ अलग होता है। लोग कहते हैं आपकी बात आखिर तक भी ये नहीं पता चलती कि आप क्या कहने वाले, लेकिन जब आप आखिर में रिजल्ट देते हैं तो बस आनंद आ जाता है।
अव्यक्तिलिंग व्याख्यातम त्रिगुण प्रभवाप्ययम अनादनंतम विश्वस्य यदुपादान कारणम। जिस परमात्मा के चिन्ह का ना आदि है ना अंत है ना, जो प्रलय काल में भी कभी प्रलय नहीं होता, त्रिलोक की जिसमें समाहित हो जाती है और त्रिलोक की जिसमें से प्रकट हो जाती है, ऐसे उतान पाद परमात्मा के कल्याण कारक चिन्ह को शिवलिंग कहते। और ये जो शिवलिंग के चारों तरफ जो आप देखते होंगे जलहरी है, हम इसके विषय में भी कम जानते हैं। थोड़ा सा एक व्यक्ति इधर आके बैठ जाओ तो कोई आएगा ही, हाँ यहाँ बैठ जाते तो वैसे खूब अच्छा पूरी नंदी की तरह। बस अब रास्ता रुक गया, कहने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। ये जो जलहरी है इसको भी हम कई बार नहीं समझ पाते। मैं भी कल परसों आया था यहां प्रणाम करने के लिए, तो एक मैया शिवलिंग पे लोटा रखा था, वो तो लोटा रख रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सिर पे रख रही। अब मुझे कथा में आना था इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। शायद वो मैया यहां भी बैठी है अभी, पर मैं उसकी ओर नजर नहीं करूंगा, नहीं तो नजर का फिर असर हो जाएगा। नजर का बहुत बड़ा असर होता है ना, ध्यान देना। यहां नहीं, मैंने बहुत जगह देखा है, लोग पूजन का लोटा रख देंगे, पूजन की टोकरी रख देंगे, धूप भी उसी पे जला देंगे, दीपक भी उसी पे जला देंगे। और वो लोग क्या समझते हैं, शिव जी तो खाली ये हैं, बाकी ये तो सामान रखने का स्टैंड बना रखा है। जबकि शिवलिंग की जलहरी शक्ति है। क्या है? शक्ति है। और जिंदगी में बिना शक्ति के कोई भी शक्तिमान नहीं बन सकता। शिवलिंग भी कल्याण कारक तब तक है जब तक उसमें शक्ति है। शक्ति के बिना वो शिव शब्द भी कल्याण कारक नहीं रहेगा। और विश्वास नहीं तो आपको और बढ़िया मैथ से समझा देता। आपने शिव शब्द तो लिखा होगा कभी, जिसमें बड़े शय में छोटी की मात्रा आती है। बड़े शय में किसकी मात्रा आती है? आगे क्या लिखा जाता? वह। बड़े शय में छोटी की मात्रा, और वह लिखने के बाद क्या शब्द बनता है? शिव। और शिव शब्द का अर्थ मैंने क्या बताया? कल्याण करने वाला। लेकिन ये शिव शब्द भी तब तक कल्याण कारक है, इस शिव शब्द में जो छोटी ई की मात्रा लगी है, ये शिव शब्द की शक्ति है। एक बार इस शिव शब्द में से ई की मात्रा को हटा दीजिए, क्या बन जाएगा? शव। और शव का अर्थ क्या होता है? पर ताली नहीं बजाएगी।